नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है, श्रृंगी यादव नाम का एक युवा जो है वो गाजियाबाद डासना में रहता था और वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म जिसको तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदू जगाने का काम करता था। अभी फिलहाल जेल में है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक किसान था, किसान मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन। उसके बेटा पढ़ने में होशियार, बड़ा तेज तरार। किसान के पास मामूली ज़मीन, खेत जोत के काम चलाता था। नए कपड़े नहीं होते थे, लेकिन सनातनी था, वैदिक था, कट्टर हिंदू था, हिंदू धर्म बचाना था। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे लैपटॉप चाहिए, मान लीजिए लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। पिता ने कहा कि बेटा गांव में यज्ञ होना है, मुझे जजमान की जिम्मेदारी मिली है। इस बार जो फसल कटी है उससे कम से कम जो भी पैसा आएगा वो यज्ञ में खर्चा करूंगा। पंडित जी को भोजन भी कराना है, यज्ञ भी कराना है, तो सारे पैसे मेरे यज्ञ में खर्चा होंगे। तुम लैपटॉप जो है वो अगले साल ले लेना। हमारे जैसा बेवकूफ़ बेटा होगा, मान गया कि पिताजी धर्म कर्म में लगे हैं। अब ठीक उल्टा एक और घटना हुई। चूंकि लॉकडाउन था तो सबके लिए है। जो पंडित जी को पूजा कराना था उनका भी बेटा जो है उसको भी लैपटॉप चाहिए था। उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी हमें लैपटॉप चाहिए। पिताजी ने कहा, पंडित जी जो थे, कि बेटा चिंता मत करो, 7 दिन इंतजार करो, एक यज्ञ होने वाला है, जजमान को भी कह दिया है, उससे जो पैसा आएगा, पूजा कराऊंगा, पुरोहित कराऊंगा, पूजा पाठ कराऊंगा, जो पैसा आएगा 7 दिन के अंदर तुम्हारा लैपटॉप मिल जाएगा। उसके बाद तुम मन लगा के पढ़ना। कहानी समझ में आई? जो कमा रहा था उसका बेटा अगले साल लैपटॉप खरीदेगा, पता नहीं अगले साल कोई और पूजा हो जाए, और जो पूजा कराने वाला था उसके बेटा को 7 दिन में ही लैपटॉप मिल जाएगा। इसमें बेवकूफ़ कौन है और गलती किसकी है? उस पंडित जी की कोई गलती नहीं है। उस पंडित जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने हमारी कहानी आंखें खोल दी। आपको पता है इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में गजेंद्र चौहान हिंदू जगाने आते हैं। इस देश में धर्म के नाम पर, वैदिक के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है? निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। SC ST OBC का मंत्री का नाम बताऊं? थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस मंत्री। तो इस देश में अब श्रृंगी यादव को लीजिए। इस देश में जितने लोग कहते हैं ना कि संस्कृत पर जोर दो, धर्म खतरे में है, हिंदुओं को जगाना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। चाहे वो स्मृति ईरानी के बच्चे आपको पता है कहाँ पढ़ते हैं? विदेश पढ़ते हैं, अंग्रेजों के स्कूल में। आडवाणी आपको पता है किस स्कूल में पढ़े हैं? क्रिश्चियन स्कूल में। अरुण जेटली पता है किस स्कूल में पढ़े थे? क्रिश्चियन स्कूल में। मैं दावे के साथ कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े होते तो इस देश की हालत ना होती, तो भी ना होती। इस देश में जितना सांप्रदायिक दंगा होता है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल SC ST OBC और माइनॉरिटी का होता है। इस देश में जितना ज्यादा धार्मिक दंगा और सांप्रदायिक दंगा होता है, दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोगों ने दंगे से हाथ खींच लिया सोशल अवेयरनेस की वजह से, तो दिल्ली दंगा लंबा नहीं खींच पाया। गुजरात का वो फोटो याद है, एक मुसलमान और एक शेड्यूल कास्ट का दंगाई का। आज दोनों वैसे ही सड़क पर है, न मंत्री बन पाए, न MLA बन पाए, न MP बन पाए। बीजेपी 35 साल से सत्ता में है। इस देश में रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, जब दंगा होता है तो एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के अलावा कोई दूसरा नहीं मरता है। और जो दंगा की रोटी सेकते हैं, जो दंगा का फसल खाते हैं, वो ऐश करते हैं, वो राजनीति में जाते हैं, वो नाम कमाते हैं। एक भी RSS का जो अनुगामी संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, इन सब संगठनों में देखिए कि कौन लोग अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे। यूपी में चुनाव हुआ, बहुमत भी आ गई, मुख्यमंत्री कौन बना? शिवराज सिंह चौहान, वो भी 3 बार के CM थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो श्रृंगी यादव है ना, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को सोचना है
कि अपने बच्चों के हाथ में तलवार थमाओगे। अच्छा सुनिए, ये जेल चले गए, श्रृंगी यादव अब जेल चले गए, इनका कोई जमानत भी करवाने वाला नहीं मिलेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए कि आपका जमानत भी नहीं होगा। JNU में भी ऐसे मामले देखे हैं। अभी JNU में एक लड़का नया शेड्यूल कास्ट का, वो AVP में था, उसने इस्तीफा दिया। इस देश में सांप्रदायिक दंगे में आपके बेटा को त्रिशूल पकड़ाया जाता है क्योंकि धर्म बचाना है, आपसे अपराध करवाया जाता है, और जो लोग इसका फल खा रहे हैं उनके बच्चे स्कूल कॉलेज IAS की तैयारी कर रहे हैं। आपका बच्चा जब जय श्री राम के नारे लगा रहा होता है, रैली निकाल रहा होता है, सरस्वती वंदना कर रहा होता है, किसी का बच्चा घर में पढ़ाई लिखाई मैथमेटिक्स कर रहा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आपको देखना पड़ेगा कि आप उस धर्म के लाभार्थी हैं या आपको नुकसान हो रहा है। इस देश के किसी भी ट्रस्ट में SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा। इस देश के किसी भी मंदिर में SC ST OBC माइनॉरिटी का पुजारी नहीं मिलेगा जो ट्रस्टी हो। अगर कहीं सिंबॉलिक पुजारी बना भी दिया गया तो 5,000 तनख्वाह फिक्स है। तो आप ये जो सनातन वाला धर्म है ना, उसमें आप सिर्फ कंज्यूमर हैं, और यही श्रृंगी यादव के बहाने हुआ है। अब श्रृंगी यादव के परिवार को कौन देखेगा? और मैं फिर कह रहा हूँ, श्रृंगी यादव OBC से है, उसके पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होगा, न बहुत ज़मीनें होंगी, न बहुत दुकान होगा, न बहुत पढ़ा लिखा है। और ये SC ST OBC माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को समझाए कि धर्म के नाम पर तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी वंदना कर रहे हो, ठीक है करो, लेकिन तुम ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुम जेल चले जाओ। जो धर्म के असली लाभार्थी हैं इस देश में, उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। आपको पता है, जब समुंदर लांघना पाप था तो इंदिरा नूई, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये सब ब्राह्मण समाज से, ये सब विदेश गए, आप नहीं जा पाए। इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने कहा था कि बेगम पूर्वज हो। अगर हमारे पूर्वज शहर में आ गए होते तो आज हमारी ये स्थिति न होती। तो ये श्रृंगी यादव एक एग्जाम्पल है कि आपको किस तरह से दंगे की आग में झोंका जाता है, चाहे वो सांप्रदायिक दंगा हो। राम मंदिर आंदोलन में आप देख लीजिए कौन लोग ज़्यादा मारे गए, गोधरा में कौन लोग मारे गए, सांप्रदायिक दंगे में कौन मारा जाता है, या तो मुसलमान या बहुजन। SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी भलाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, न मंदिर से है, न मस्जिद से है। आप गुरुद्वारा को लीजिए, क्या शानदार सिख समाज के लोग काम कर रहे हैं। एक तो गुरुद्वारा में जाइएगा तो खाना भी मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, कोई आपको जाति नहीं पूछेगा। दिल्ली में अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हॉस्पिटल बनाया है जहां कैश काउंटर ही नहीं है। तो गुरु नानक साहब क्या कहते थे कि मानव मानव एक समान, नो रेस, नो डिफरेंसेस भी ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सतनामी समाज के जो गुरु थे वो क्या कहते थे? मानव मानव एक समान। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप फूले, बुद्ध, पेरियार, अंबेडकर, गुरु नानक साहब की विचारधारा मानते हैं या वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था का आप बताइए, हिंदू धर्म बचाने के ठेके में आप जेल जा रहे हैं, कब समझेंगे आप? ये अद्भुत है, ये इसी देश में हो सकता है। आज मोहम्मद अली की एक कहानी सुनाता हूँ। वो मोहम्मद अली बॉक्सर जो अमेरिका का चैंपियन था, उनको 5 साल की सज़ा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ूं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उन अमेरिकियों गोरों से लड़ूंगा जो मुझ पर कुत्ता छोड़ देते हैं, जो मुझे मारते हैं, जो मुझे पढ़ने लिखने नहीं देते हैं। और वहाँ के गोरे जज ने उनको 5 साल की सज़ा सुनाई थी और उन्होंने सज़ा तय किया, सुनवाई की, उन पर रोक लगा दी गई। आदमी ऐसे आदमी नहीं बनता, ऐसे महान नहीं बनता है। अरे आडवाणी ऐसे आडवाणी नहीं बने हैं। आडवाणी को जेल खटना पड़ा था इमरजेंसी के समय, इंदिरा गांधी ने डाल दिया था। हमारे लोग पता नहीं किस गुमान में पले बढ़ रहे हैं। तो जेल क्यों जा रहे हैं श्रृंगी यादव जैसे लोग? तो समझिए कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, किस तरह का खेल हो रहा है। और आप नहीं समझेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और लगभग हो रहा है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं, वो तुम्हें मंदिर बना के देंगे, स्कूल कॉलेज नहीं देंगे। वो तुम्हारे महापुरुषों के नाम पर माला जरूर पहना देंगे,
लेकिन वो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हें आरक्षण नहीं देंगे। तो चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। जिस देश में श्रृंगी यादव धर्म बचाने के लिए गिरफ्तार हो जाते हैं और गजेंद्र चौधरी जो कहता है हिंदू जगाने आया हूं, वो बड़े मलाईदार पदों पर पहुंच जाता है, उसी देश में केंद्र के 89 सचिव में एक दलित हैं। आप सोचिए। और अब साफ हो गया है कि बड़े बड़े एग्जाम में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग का टाइटल कास्ट देखकर इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिजलाल हैं एक, वो बड़े अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बोले पूर्व MP, ये पूर्व में सांसद, राज्यसभा के पूर्व सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि ये देखिए केंद्र में क्या होता है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, वो बड़े अधिकारी रहे हैं। और सत्यता है, मैंने UP बोर्ड हाई स्कूल में प्रदेश में 43rd, 12वीं में 10th, BSc इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6th, MSc मैथ फर्स्ट क्लास पास किया। 1976 सिविल सर्विस इंटरव्यू में मात्र 20% अंक दिए गए। लिखित में अच्छे अंक के कारण मैं IAS प्रथम चरण में पास हो पाया। तो जो लोग अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, वो पता करें कि उनके आरक्षण के खिलाफ कौन है, उनके अधिकार के खिलाफ कौन है। ये आपको पता करना पड़ेगा और तभी आपको खेल समझ में आएगा। वहीं राकेश टिकैत जो है वो पहुंच गए हैं कोलकाता चुनाव मज़ेदार होने वाला है। लगातार कोलकाता में लोग पहुंच गए हैं। और दाभोलकर केस CBI को बॉम्बे SC ने लिया आड़े हाथ। कहाँ 7 साल हो चुके फिर भी सुनवाई क्यों नहीं शुरू हुई। और इसी नहीं रही स्वतंत्र संस्था, तोड़ मरोड़ कर चुनाव का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में हुआ। यशवंत सिन्हा का आरोप, ये वाजपेयी के समय सवर्ण हैं, IAS थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये अब इनको चूँकि बुजुर्ग वाले कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो आप समझिए कि किस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के कब्जे में है। इसी को लेकर एक शानदार कार्टून आजकल चल रहा है, वो भी मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं, क्योंकि सोशल मीडिया ही मैं जब बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया है तो इसके कई सारे मायने हैं। वो तमाम खबरें जो हैं वो आपको यहाँ चलाया जाएगा। और एक जो सूर्य प्रताप सिंह IAS हैं, रिटायर हैं, उन्होंने एक और सरकारी कर्मचारी की पोल खोल दिया जिनको कहा जा रहा था कि योगी राज में नौकरी मिली है। तो लगातार पोल खोल अभियान जारी है। और मैं लगातार बात कर रहा था कि किस तरह से आपको भरमाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, टेलीविज़न अखबार सिर्फ आपको कोलकाता की खबरें दिखाएगा, मैं बहुजन समाज की वो तमाम खबरें दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। ये देखिए नंदी राम के रास्ते पर राकेश टिकैत चले गए हैं। और इसीलिए कल जिस तरह से एक मुस्लिम युवक की पिटाई हुई है और OBC जेल गया है, OBC को समझना पड़ेगा। आसिफ, दोबारा अगर प्यास लगे किसी गुरुद्वारे चले जाना और लंगर भी खा कर आना, कोई तुम्हारी जाति और धर्म नहीं पूछेगा। और जो रियाज था, जो लेखपाल की नौकरी कर रहा था, वो नेपाल भाग गया। और एक और, माफ़ कीजिएगा, एक जो था, और एक रियाज जो अभी नौकरी जिसको मिली है वो पोल्ट्री फार्म चलाता है, वो भी बर्बाद है। और केवल पिछले 5 साल में कांग्रेस के 170 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। तो ये तमाम खबरें मैं दिखा रहा हूँ। और कोलकाता से राकेश टिकैत चले गए हैं, ये आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। और जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब अडानी अंबानी की संपत्ति 1.2 लाख करोड़ बढ़ गया है। तो सबसे ज़्यादा कोरोना में अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अडानी को। और फ़ायदा क्यों नहीं होगा जब सरकार ही उनके साथ है। इस देश में कोई कलम बेच के और मेहनत करके करोड़पति बन जाता है, ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता है वो इस देश में अपना हुक्मरान तैयार कर लेता है और वही बिजनेसमैन बनता है। और बीजेपी, सोचिए, जिस बीजेपी किसानों के 3 बिल के खिलाफ है, उसी का एक विधायक उड़ीसा विधानसभा में जहर खा लेता है किसानों के मुद्दे पर। तो राजनीति भी बीजेपी से सीखनी चाहिए। और ये सूर्य प्रताप सिंह ने बात की है, खुलासा योगी जी का ट्विटर पर एक और झूठ निकला। मोहम्मद रियाज को नौकरी नहीं मिली, वह पोल्ट्री फार्म का मालिक है जो बहुत पहले से चल रहा था। तो आज देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बापू का नाम ले रहे हैं, ये आज सुबह ही साबरमती आश्रम में, ये मध्य प्रदेश का है जहां गोडसे नारेबाद के जिंदे लग रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएं।
और ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था लगातार जो सोशल मीडिया पर है, और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अभी भी अखिलेश जो है वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और उत्तर भारत के पेरियार दिलीप सी मंडल सर को जन्मदिन की मंगल कामनाएं। आज दिलीप मंडल का जन्मदिन है, हम सब उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है पत्रकारिता के लिहाज से। बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार हैं, मैं तो उनको इस देश का सबसे शानदार पत्रकार कहता हूं, लेकिन इसलिए उनको नौकरी नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है वो शानदार है। तो ये श्रृंगी यादव वाला जो खबर है वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, और आप लोग को तय करना है कि आप लोग कट्टर हिंदू बनना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल ये वो तस्वीर है, ये श्रृंगी नंदन यादव है, धर्म का अफीम चाट लिया है, एक लड़का मंदिर में पानी पी लिया तो इसका धर्म भ्रष्ट हो गया और इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, अब जेल में है। तो धर्म बचाने में भी उसी को एमएलए एमपी बनाया जाएगा जो जाति विशेष का है, बाकी तो दरी चादर और जेल जाने के तैयार रहिए। तो ये देखिए, मेरी दिलचस्पी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी चुनाव में नहीं है। मेरी नज़र टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर है जहां देश बचाने का संघर्ष चल रहा है। ऑटो इंडस्ट्री की हालत खराब, महिंद्रा कंपनी ने 300 अधिकारियों को नौकरी से निकाला, 300 कर्मचारी बने आत्मनिर्भर। और आज का ये सबसे बड़ा कार्टून है जो आप देख सकते हैं। 2 लोग डुगडुगी बजाकर कठपुतलियों को नचा रहे हैं और बाकी लोग इससे तमाशा देखकर ताली बजा रहे हैं। लेकिन याद रखें ये खेल उनका है। देखिए, अंबानी अडानी मोदी जी को नचा रहे हैं और मोदी जी मीडिया, ईसी, आईटी, इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स, जुडिशरी, ईडी, आरएसएस, सीबीआई, इन सब को नचा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। और बंगाल चुनाव में इस तस्वीर के बहुत मायने हैं जो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं। देखते आगे क्या होता है। बंगाल से रोज़ शाम में हम आपको बड़ी खबर बताया करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।